नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक राम मंदिर, इससे बनने वाले आदर्श वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उस पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ साथ ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। इस वीडियो में इससे संबंधित यानी कि इससे बनने वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। लगभग 25 प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ए नंबर में है अयोध्या, दूसरा है इलाहाबाद, सी नंबर ऑप्शन है दिल्ली और डी है कोई नहीं। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर यह अयोध्या में स्थित है, यानी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? दूसरा प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 160 फीट, 161 फीट, 150 फीट, 151 फीट। तो इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें और भी कुछ बातें कर लें तो इसकी लंबाई यानी कि इस मंदिर की लंबाई 360 फीट होगी। इसके बाद चौड़ाई 235 फीट होगी और ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, यानी कौन सी कंपनी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है लार्सन एंड ट्यूब्रो, यानी कि L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, अयोध्या राम मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, यानी इस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसमें हम लोग ए नंबर ऑप्शन ही देखे थे ऊपर में, यानी कि यही सटीक होगा। 360 यह लंबाई हो गई, यानी इसकी लेंथ होगी, और चौड़ाई 235 फीट, यानी कि सभी फीट में होगा, और इसकी जो हाइट होगी 161 फीट रखी गई है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। ऑप्शन है चंद्रकांत सोमपुरा, धीरेन्द्र कांत सहाय, सी नंबर ऑप्शन है सौरभ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही। मूल डिज़ाइन यानी कि जो वह अयोध्या राम मंदिर के मूल डिज़ाइन है वह 1988 ईस्वी में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया था, यानी यही सोमपुरा परिवार चंद्रकांता। और इनकी बात करें चंद्रकांत सोमपुरा के बारे में, तो इन्होंने अभी तक लगभग 100 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया है। उनका निर्माण का जो डिज़ाइन है उसको बनाया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के यानी इस मंदिर का जो डिज़ाइनिंग किया गया है, मुख्य द्वार चंद्रकांता सोमपुरा के द्वारा किया गया है, और यह नागर शैली में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अगला प्रश्न है छठा नंबर, श्री राम जन्मभूमि राम
श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? ऑप्शन आपके समक्ष है। 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2021, 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2021। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर, अयोध्या किस नदी पर स्थित है? तो अयोध्या किस नदी पर स्थित है, यह प्रश्न बनता है। गंगा, सरयू, गोदावरी, कावेरी। तो अयोध्या सरयू नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, राम मंदिर में पिलरों की संख्या, यानी कि प्रारंभिक दौर में पिलरों की संख्या 212 रखी गई थी। अब इसकी संख्या कितनी है? 360, 350, 361 या तो फिर 300 है। तो वर्तमान समय में इसमें पिलरों की संख्या 360 रखी गई। पहले 212 थी और इसे बढ़ा करके 360 अब रखा गया है। ऑप्शन ए होगा आपका। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कितना खर्च आएगा? यानी कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में खर्च, यानी कि जो खर्च है उसकी कितनी राशि होगी? यह एक संभावित राशि बताई गई है। 300 करोड़ लगभग इस मंदिर के निर्माण में खर्च आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, अयोध्या राम मंदिर में द्वारों की संख्या कितनी है? तो अयोध्या राम मंदिर में कुल द्वारों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो यह आपका राइट आंसर 2.77 एकड़ ए नंबर ही हो जाएगा, यानी कि इस पे ही विवाद चल रहा था। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो यह सुनवाई 40 दिनों तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ, इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या विवाद का फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। और विपक्ष में यह दोनों था, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद, हुमायूं मकबरा, जामा मस्जिद या इनमें से कोई नहीं। तो यह बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता था। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? 5 एकड़, 6 एकड़, 2.71 एकड़ या 3 एकड़? तो आपका राइट आंसर 5 एकड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? फैज़ाबाद, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या का प्राचीन नाम फैज़ाबाद था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास कब किया गया था? यानी इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो यह आपका 9 नवंबर 1989 ईस्वी को किया गया था और यह कामेश्वर चौपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? अभी जिस प्रश्न की हम लोग चर्चा किए वही प्रश्न आ चुका है। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, कामेश्वर चौपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अयोध्या राम मंदिर में गुंबद की संख्या कितनी है?
5, 6, 7, 8। तो इसमें गुंबदों की संख्या 5 रखी गई है। और यह पहला, यदि इसमें कुछ और बातें कर लें तो रंग मंडप यह पहला गुंबद है। उसके बाद नृत्य मंडप, उसके बाद कुबु मंडप यह है, यानी कि उसके बाद गर्भगृह और शिखर। फिर इस प्रकार से मिला करके अयोध्या राम मंदिर में कुल गुंबदों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, राम का जन्म स्थान कहाँ है? काफ़ी आसान सा है, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके थे। अयोध्या, इलाहाबाद, वैशाली या दिल्ली? तो अयोध्या राम का जन्म स्थान है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, श्री राम का बाल रूप क्या कहलाता है? श्री राम, रामलला, जय श्री राम। इसका बाल रूप रामलला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस शैली में की गई? तो इसका निर्माण नागर शैली में की गई है, यानी इसी शैली में की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर, एक केंद्रीय मंदिर किसके चारों ओर 6 और मंदिर किसका रूप है? तो यह अयोध्या राम मंदिर का रूप है। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि एक केंद्रीय मंदिर होगा और उसके चारों ओर 6 और मंदिर का रूप होगा। तो अयोध्या राम मंदिर का यह इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, जिसमें हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, अयोध्या श्री राम मंदिर का मूल डिज़ाइन कब किया गया था? तो यह मूल डिज़ाइन 1988 ईस्वी में किया गया था। हम लोग 22 और 23 प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो। नहीं, ठीक है, रामलला इसको देख ही चुके थे, नागर शैली में है, सही है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 25 प्रश्न का अध्ययन किए और ये सभी प्रश्न अयोध्या में जो राम मंदिर है उससे रिलेटेड था और यह प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की भी संभावनाएं थे। कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं का संग्रह किया गया है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।